हेलो एवरीवन। आज हम फिजिक्स 60625 को स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले तो हम इसके कंटेंट को ज़रा थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं कि इस सब्जेक्ट के जो मेन टॉपिक्स हैं वो ये हैं: मोशन, फोर्सेस एंड एनर्जी, थर्मल फिजिक्स, वेव्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, न्यूक्लियर फिजिक्स, स्पेस फिजिक्स। ओके, अब हम देखते हैं जो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, मोशन, फोर्सेस एंड एनर्जी, उसको हम आज से स्टार्ट करेंगे। और इसमें जो हमारा फर्स्ट पोर्शन है वो है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट टेक्निक्स। अब आईजीसीएसई के अंदर जो कोर के अंदर हमारे इस टॉपिक के अंदर चीज़ें आती हैं वो ये हैं, ये वाली सारी चीज़ें जो डिस्क्राइब द यूज ऑफ रूलर्स एंड measuring cylinder to find a length or a volume, describe how to measure a variety of time interval using clocks and digital timers। और उसके बाद ये थर्ड है, small distance for a short interval of time by measuring multiples। सो ये जैसे फॉर एग्जांपल ऑसिलेशंस वगैरह, तो ये सारी चीज़ें जो ये कोर के अंडर आती। और इसके जो सप्लीमेंट है, इसका जो एक्सटेंडेड पोर्शन है, उसके अंदर जो चीज़ें आती हैं वो हैं ये सारी चीज़ें जो हैं, फॉर एग्जांपल वेक्टर्स हैं, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, मास, इन सब की जो स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं वो। और उसके बाद ग्राफिकली कैलकुलेशन हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर्स किस तरह फाइंड करने हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट we will try to understand the physical quantities and numerical magnitude and a unit, and then we will discuss the base quantities and prefixes, and after this we will discuss the base quantities and the derived quantities. What we have discussed in the last class. In last class we have discussed the past paper questions related to sets and notations, और उसके अलावा we have wrap up the topic sets and notation, and if you have missed any lesson you can see the link in the description। अगर आपने सेट्स का या प्रीवियसली किसी भी टॉपिक का कोई भी लेसन मिस किया है तो you can see the link in the description। So let's start our class. Okay, let's start our class. Physical quantities में सबसे पहले we will see कि we will have two types of physical quantities, mainly quantitative and qualitative. Now what does quantitative means and qualitative means? As the name shows that quantitative means our main problem, we will see the quantity, and qualitative means we will analyze the physical quantity with the quality. For example, you can see that most observation in physics are quantitative because हम हर एक क्वांटिटी की यूनिट या उसका मैग्नीट्यूड देख रहे होते हैं, एंड you can see this thing, this is a qualitative observation. How do you measure the artistic beauty? अब इसको आप काउंट नहीं कर सकते, क्वांटिटी में नहीं कह सकते। So this is the qualitative observations। But अगर आपसे कहा जाए कि what can be measured with the instrument on an aeroplane, तो उससे वो सारी क्वांटिटी के, इसकी हाइट क्या है, इसकी स्पीड क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। आई होप कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस में डिफरेंस आपको क्लियर होगा यहाँ से। देन a physical quantity is the one that can be measured and consists of magnitude and unit।
सो फिजिकल क्वांटिटीज वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको आप मैग्नीट्यूड या यूनिट की फॉर्म में मेजर कर सकें, लाइक 70 किलोमीटर्स पर आवर। सो यू कैन सी के मैग्नीट्यूड भी है और कोई ना कोई इसका यूनिट भी है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। 4.5 meters. Measuring length is now length is also a physical quantity because we can give magnitude and unit to the length. Now physical quantities are classified into two types: base quantities and derived quantities. अब बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दिस इज द वेरी बेस्ट एग्जांपल। जैसे आप एक वॉल के ऊपर कोई भी एक बिल्डिंग ब्लॉक हो, उसको आप जैसे ब्रिक है, यहाँ पे ईंट है आपके पास, अब दिस इज कॉल्ड द बेस क्वांटिटी एंड एज अ होल द वॉल इज कॉल्ड द derived quantity. So we can say that base quantity is the basic building block, whereas derived quantity is the quantity which is derived from the base quantities, or you can say which is made up by the base quantities. Like in this one, अगर आप bricks को connect करते जाएं तो आपके पास एक wall आ जाएगा. So this is the main difference between base quantity and derived quantity. Now System International में we will have these 7 base quantities: length, mass, time, electric current, temperature, amount of substance and luminous intensity. These are the 7 base quantities. इन 7 base quantities को use करके ही हम derived quantities को find करेंगे, derived quantities को derive करेंगे. सो यू कैन से कि आपको अगर ये 7 बेस क्वांटिटीज आती हो तो आप किसी भी पर मीटर क्यूब.
अब आप यहाँ पे ये चीज़ भी देख सकते हैं कि कुछ क्वांटिटीज़ जो थी डायरेक्टली ये हमने बेस क्वांटिटीज से फाइंड किया, वॉल्यूम भी हमने बेस क्वांटिटी से फाइंड किया, लेकिन डेंसिटी के लिए हमने बेस क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी दोनों को यूज किया। क्लियर? सो इट मीन्स के डिराइव क्वांटिटीज में समटाइम्स आपके पास वॉल्यूम आपको बेस क्वांटिटीज में नहीं मिल रहा, लेकिन आप वॉल्यूम का यूनिट डिराइव कर सकते हैं यूजिंग दी बेस क्वांटिटीज। आई होप दैट द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। Now let's see the another example, which is speed. Now the definition of speed is distance divided by time. We will discuss it in detail in the upcoming lessons, but right now let's say this is the definition of speed: distance divided by time. The definition of distance is the distance is measured in meter, whereas time is measured in second. So the unit of speed will be meter per second. Similarly, the definition of acceleration is velocity divided by time. So the unit of acceleration will be meter per second square. Now let's see how it is. For example, the unit of velocity is meter divided by second, and the unit of time is s. So we can write this thing as meter divided by second whole is divided by s. And if we can further, if we change the multiply into division, so it will be meter divided by second multiply by 1 by s. Because जब भी आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, so you have to shift the denominator and numerator. So that is why the unit of acceleration will be meter per second square. I hope that the concept is clear. Now here you can see कि sometimes हम derived quantities और base quantities के combination को हम use करेंगे to find the unit of any physical quantity. Now force. Now the definition of force is mass multiplied by acceleration, or formula of force is force F is equals to ma. Now the unit of mass is meter. The unit of mass is kg, and the unit of acceleration is the unit meter per second square. So we can combine it and we can write it with each other. Okay, and now let's see the other example. Pressure. Now first of all you have to write the definition of pressure, and then you will derive the unit. You have to write it by yourself. Then work. This is the definition, and now you have to try it by yourself. Then that what will be the unit of pressure, what will be the unit of work, and then this is the definition of power. Then you have to define, you have to identify what will be the unit of power. ये तीन जो हैं ये आपने खुद डिराइव करके कमेंट सेक्शन में आपने इसके यूनिट्स बताने हैं, और अगर आपको इसको कंफ्यूजन हो रही हो तो यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन. प्रीवियसली हमने काफ़ी सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स को डिराइव किया है यूजिंग द बेस क्वांटिटीज़ एंड समटाइम्स द डिराइव्ड क्वांटिटीज़. Now this is the chart, and you can take the screenshot and you can pause the video, and you can write the unit of each one of them. इसको आप अपने पास बना के इसको डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग इनके यूनिट्स लिखें, सो दैट आपके माइंड में इनकी वो
यूनिट्स हों. Now let's discuss the prefixes. Prefixes simplify the writing of very large or very small quantities. Like these are the basic prefixes. और mostly आपके यही use होंगे. Like nano will be represented by the abbreviation of nano will be n, and this will be the power will be 10 raised to power minus 9. Similarly, micro will be represented by this u, and it will be the power will be 10 raised to power minus 6. Milli will be m 10 raised to power minus 3. Centi c 10 raised to power minus to multiply by, as we are moving to the right side, so it will be 10 raised to power minus 3 ampere. Now we will see this table. 10 raised to power minus 3, 10 raised to power minus 3 is milli, so we can say 2 milliampere. Now it's quite odd to write to say that 0.002 ampere. Similarly, if we have the number 0.0005 ampere, now it's quite hard to represent it like this. So we can say this 5 multiplied by 10 raised to power minus 6 ampere. This is the standard form, and further we can write it as 5 microampere. 5 microampere. Now you can see it is quite better कि आप अपने यूनिट को से कि 5 माइक्रोएम्पेयर है, बजाय इसके कि आप कहें कि 0.00005 एम्पेयर. आई होप दैट द कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि आप प्रीफिक्सेस को यूज करके किसी भी बहुत बड़े नंबर को इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं या लिख सकते हैं.
या किसी भी बहुत ही छोटे नंबर को आप उसको इजीली लिख सकते हैं, लाइक 5 माइक्रोन सिंबल यूज करके, प्रीफिक्सेस को यूज कर सकते करके। आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इट इन दी कमेंट सेक्शन। दिस इज व्हाट वी वर डूइंग कि आप, और ये दिस इज एन एग्जाम्पल 10.2.5, आप एक्सटेंडेड फॉर्म की फॉर्म में भी उसको लिख सकते हैं, बट द थिंग इज कि प्रीफिक्सेस विल मेक योर वर्क इजियर। नाउ व्हाट आर द की कॉन्सेप्ट? की कॉन्सेप्ट ये था कि अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी that can be measured and consist of a numerical magnitude and a unit. And there are two main types of physical quantities: base quantities and derived quantities. And then we have discussed that there are 7 base quantities: length, mass, time, current, temperature, amount of substance, and luminous intensity. And after this we have discussed the SI units of length, mass, and time. And after this we have discussed the prefixes, what are the use of prefixes. At the end of each lesson, each video, you must ask few questions from yourself, that what we have discussed today. Today we have discussed the concept of physical quantities, what are the physical quantities, and then we have discussed the base quantities and derived quantities, कि बेस क्वांटिटीज को यूज करके आप किस तरीके से सारी की सारी क्वांटिटीज जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट्स को डिराइव कर सकते हैं। इस पे हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखी हैं, और कुछ मैंने आपको टास्क भी दिया है, उन टास्क को आपने कंप्लीट करना है, और अगर कोई उसके आंसर्स आपने मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर करने हैं। अगर उसका कोई भी आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आई विल आंसर दैट। देन लास्ट में हमने ऐसा यूनिट्स को डिस्कस किया और प्रीफिक्सेस को डिस्कस किया कि ऐसा यूनिट्स क्या हैं और प्रीफिक्सेस क्या हैं। प्रीफिक्सेस को किस तरह यूज करके उसकी हमने किसी भी बड़े या बहुत छोटे नंबर को हाउ आप किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क इट इन दी कमेंट सेक्शन। आई होप कि ये सारी चीज़ें अब आपको ये चीज़ें क्लियर हैं। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेसन हम इसको फर्दर भी डिस्कस करेंगे, बट इट इज़ जस्ट अ स्टार्ट ऑफ द टॉपिक फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट टेक्निक्स। मेजरमेंट टेक्निक्स को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बट फिजिकल क्वांटिटीज़ की मोस्टली चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। Hopefully you have enjoyed the lesson, and if you have any question, please do ask it in the comment section. And if you have liked the video, then please subscribe my channel and press the bell icon. Otherwise you can share your feedback in the comment section. Thank you.